अजी मोहन सागवान जी, बताइए आज यहाँ ये रोक रखा है, ये इनका तो पंचायत होनी थी, महिला पंचायत होनी थी, आज इनको रोका हुआ है। ये कब निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए, कुछ कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे? ये लोकतंत्र की हिस्सा है। लोकतंत्र में जनता को एक ही अधिकार दिया है, आंदोलन करना। आर्टिकल 19 के तहत अपनी आवाज़ उठाना, अहिंसात्मक तरीके से कोई आंदोलन कभी भी नहीं कुचला जा सकता। ये भारत के जो राजनीतिक है इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो में मोदी जी का राजनीतिक अपमान है। मोदी जी लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं और वो राष्ट्र धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोगों की आवाज़ लोगों को आवाज़ सुनाने का जो अधिकार मोदी जी ने दिया, हमारे संविधान ने दिया, संविधान का ये उल्लंघन है डायरेक्ट। मोदी जी ने आज की तारीख को चुना, 28 तारीख को चुना, आज सावरकर का जन्मदिन है, आज का ही क्यों चुना? क्या आप संतुष्ट हैं आज की तारीख से? वो तो बहुत शातिर व्यक्ति हैं, अपना एक गुप्त मैसेज आज का दिन चुन के सावरकर का भी नाम नहीं लिया। मोदी जी अपने आप में स्वयं में बड़ा ही आदमी बनना चाहते हैं। वो देश के में एक नीरो टाइप के लोग हैं जो कहना चाहते हैं कि मैं ही भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ। नहीं, ये तो सर्वविख्यात है कि आज का जो जन्मदिन है सावरकर का, तो सावरकर के दिन ही क्यों उसका उद्घाटन का तारीख रखी उन्होंने, मोदी जी ने? क्या कहेंगे इस पर आप? सावरकर जी के दिन पर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सावरकर जी का कोई योगदान भारत को स्वतंत्रता कराने में कोई योगदान नहीं था। लेकिन वो तो बीजेपी वाले तो उसको पूछते हैं और उनकी मानसिकता वीर बताते हैं, वो तो सावरकर, वीर सावरकर। आप वो उनकी मानसिकता है। नहीं, ये लड़ाई जो चली थी, किसानों की लड़ाई चली थी, आपने भी, मैंने देखा था गाजीपुर बॉर्डर पर काफ़ी सहयोग किया था और बराबर रहे आप। 13 महीने रोटी की लड़ाई लड़ी गई, अब यह बेटी की लड़ाई कितने दिन चलेगी? बेटी की लड़ाई जब तक चलेगी जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी जी कहीं न कहीं जो है, ब्रजभूषण जो उनको चैलेंज करता है कि मोदी जी अगर कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर मुंह खोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। इस पर क्या कहना है आपका, क्या विचार है? वो सारा संदेह जो मोदी जी भी कहीं ना कहीं कृतज्ञ आदमी लग रहे हैं जो कि ब्रजभूषण सिंह के अंडर में है। मेरे तो समझ में नहीं आता कि अयोध्या की संत भी ब्रजभूषण सिंह के अंडर में है। नहीं, ब्रजभूषण सिंह है क्या चीज़ है? माफिया है, गुंडा है, बलात्कारी है, क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। भारत का नागरिक ही है ना। मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? मोदी जी की आदत है जवाब न देना, यही तो उनकी बीमारी है। क्या डर है उन्हें डर इस बात का है कि ब्रजभूषण सिंह के पास उनके कुछ राज छुपे हुए हैं। कौन से राज है वो, कुछ है आइडिया आपको? हो सकते हैं कोई भी राज, अब उनके तो मैं इतना आइडिया नहीं है। और जब वो मोदी जी को सबसे पहले अपनी मन की बात न करके भारत की बेटियों के बारे में सोचना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ का नारा मोदी जी ने दिया, पढ़ाओ। और आज बेटी जो आवाज़ उठा रही है उसके बारे में मोदी जी नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब मोदी जी भी कहीं भी नारी विरोधी, महिला विरोधी व्यक्ति हैं। आज जो हमारा देश की सर्वप्रथम जो महिला हैं राष्ट्रपति, सर्वप्रथम नागरिक, आज उनको इनविटेशन नहीं दिया गया है उद्घाटन में। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है, उसमें नहीं बुलाया गया है। इसका कारण अगर द्रौपदी मुर्मू जी आती तो क्या नाम है, पार्लियामेंट का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू करती, क्योंकि वो संविधान के तौर पे प्रधानमंत्री से बड़ा पद है। तो उनको नहीं बुलाना इसलिए नहीं बुलाया कि वो मोदी जी सारी कहानी अपने चारों तरफ बुनना चाहते हैं। वो सोचते हैं मैं ही व्यक्ति हूँ अकेला, बाकी सारा देश शून्य है। क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो आदिवासी हैं और वो दूसरी जाति से आती हैं? नागपुर की जो आइडियोलॉजी है वो इसी बात पे निर्भर है। वो महिलाओं को अपमान करती है हमेशा। अगर उनसे कहीं उद्घाटन करवा लेते तो कहीं संसद को फिर पवित्र करना पड़ता, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, वहाँ का जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, उनको भी नहीं, उनसे भी नहीं उद्घाटन कराया गया है। तो मोदी जी खुद ही कर रहे हैं। ये क्या जाहिर करता है, क्या है आपके विचार में? ये बताया तो मैंने, मोदी जी वहाँ पे अपने से बड़ी उपराष्ट्रपति नहीं बुलाए, राष्ट्रपति नहीं बुलाए। अगर वो दोनों लोग आते हैं तो संविधान के अनुसार वो उन दोनों के पद मोदी से बड़े हैं। फिर उद्घाटन मोदी जी करते, वो नहीं करते, वो द्रौपदी मुर्मू करती है और राष्ट्रपति करता, इसलिए उनको बुलाया ही नहीं उन्होंने। नहीं, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि मोदी जी ने करना है, उन्हें दिखाना कि सब कुछ मैंने ही किया दुनिया में, और मैंने ही देश आज़ाद किया, मैंने ही संसद बनाई है, चाहे वो हमारे पैसों की बनी हो। मोदी जी के पैसों की संसद नहीं, मोदी जी ने कोई ज़मीन बेच के संसद नहीं बनवाई है। मोदी सब लोगों का पैसा है। मोदी जी ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को सम्मान के लिए
आज महिला से उद्घाटन नहीं करवा करके खुद उद्घाटन कर रहे हैं, तो कितना सम्मान वो करते हैं महिलाओं को? आपकी नज़र में कितना सम्मान करते हो? 3 महीने में प्रेसिडेंसी का अरेस्ट नहीं होता, वो उसको का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, पार्लियामेंट में बना है, उसको कोई लागू नहीं हो रहा है। तो संविधान की, कानून की तो कोई रक्षा हो ही नहीं रही है। और अब ये यहाँ पर ये पंचायत टिकैत साहब आ गए हैं। आज यहाँ पंचायत होगी, पंचायत के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा? ये लोग फिर दिल्ली में घुसेंगे या यहीं से वापस चले जाएंगे? जो भी निर्णय भारतीय किसान यूनियन लेगी वो सहमत है, मोदी सब हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मोहन सागवान जी, किसान नेता वरिष्ठ, जिन्होंने 13 महीने किसान आंदोलन में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया और साथ दिया, और आज बेटियों की लड़ाई के लिए भी ये सड़कों पर हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर ये नज़ारा देखिए, आप देखिए पंचायत चल रही है इधर, ये मैं दिखाना चाहता हूँ भीड़ आपको। तो गाजीपुर का ये नज़ारा है, देखिए आप। और डिटेन करने के लिए, प्रदर्शनकारी को डिटेन करने के लिए बसें लगा दी गई हैं। कहीं न कहीं मोदी जी घबराए हुए हैं। ये देखिए फोर्स लगा हुआ है, चारों तरफ से डिटेन करने की कोशिश की जा रही है प्रदर्शनकारियों को।